हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। और भाई सुबह के लगभग बज गए हैं 4:30 और मैं उठ चुकी हूँ, लेकिन बेटा अभी तक सो रहा है। अभी उसका उठने का कोई काम भी नहीं है, उसे सोने देते हैं। लेकिन उसकी नींद को कच्ची करने के लिए और उसको जल्दी तो उठाना ही है, तो मैं सबसे पहले कूलर हटा देती हूँ, क्योंकि कूलर में जब तक रहेगा ठंडक से और अच्छी नींद आएगी। तो मैं कूलर हटा देती हूँ उठते ही सुबह। और वैसे भी मुझे काम में थोड़ी दिक्कत होती है, बीच में कूलर लगता है, तो इसलिए तो भाई मैं अपने काम में हो गई हूँ रेडी। पानी पीने के बाद थोड़ी सी किचन की साफ़ सफाई करने के बाद अपने कामों को शुरुआत करूँगी। और आप सभी को आज गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। आपके माता पिता, गुरुजन, जो भी लोग हैं, उनको सभी का आशीर्वाद आपको आज लेना चाहिए। अपने भगवानों का, बड़ों का, जिसका भी आप आदर करते हैं, जो भी आपसे सीनियर हो, जिससे भी आपने कुछ सीखा है, सभी गुरु के बराबर ही होते हैं। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। तो आज मैं उसी के लिए प्रसाद बनाऊंगी कान्हा जी के लिए, और इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी उठकर टाइम से लग गई हूँ अपने कामों में। सबसे पहले मैंने थोड़ी सी किचन की साफ़ सफाई और चौक में पानी से धो दिया था, क्योंकि जब भी हमारा चौक समरसीवर चलाती हूँ मैं, जब भी पानी भरती हूँ तो सारा गीला ही हो जाता है, तो बाहर से मुझे धोना ही पड़ता है। आज मैंने किचन भी साथ के साथ धो दिया था और अपने बाकी दोनों कमरों की साफ़ सफाई करने के लिए लग गई थी। बेटा अभी सो ही रहा था, लेकिन मेरा एक काम रह गया था जो मुझे याद आया। मुझे रात को बेटे की शर्ट प्रेस करनी थी, उसने बोला भी था उसको स्कूल के लिए सुबह मतलब ड्रेस तैयार चाहिए थी, लेकिन मैं भूल गई उसकी ड्रेस को प्रेस करना। तो मैंने सोचा कि अभी कर देती हूँ, क्योंकि फिर मैं काम में लग गई, लेट होंगी तो वो प्रेस रह जाएगी। और वैसे भी थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम रहती है गांव में, और लाइट कटने का भी बहुत डर रहता है। उसकी ड्रेस को प्रेस करने के बाद साथ के साथ मैंने अपना सूट भी प्रेस कर लिया, ताकि बार बार फिर मेरे को परेशानी ना हो। अपने कपड़े भी मैंने प्रेस कर लिए थे नहा धोके तैयार होने के लिए। है, अब मैं रात को प्रेस नहीं कर पाई, तो अब देखिए सुबह का काम मेरे लिए बढ़ गया और मुझे जल्दी जल्दी एक और काम मिल गया करने के लिए। पर कोई बात नहीं, इस काम को भी मैंने फटाफट करके निपटा दिया था। और उसके बाद मैं लग गई थी किचन में थोड़ा सा खाना बनाने की तैयारी में। तो मैंने आलू उबलने रख दिए थे और एक साइड में बना रही थी भाई अपने लिए कॉफ़ी, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा आलकस आ रहा था सुबह सुबह उठ के थी जल्दी लगने में, तो चाय या कॉफ़ी तो चाहिए। तो मैंने आज कॉफ़ी बनाई अपने लिए और बेटे को आवाज़ दे रही थी। बेटा उठ चुका था, तो उसके लिए मैं हल्का सा गर्म पानी करके ले गई थी। वो सुबह सुबह गर्म पानी पीता है, वो सुबह सुबह चाय या कॉफ़ी नहीं लेता, और अच्छी बात है नहीं लेता। तो चाहे दिन में पी लेगा, लेकिन सुबह सुबह वो चाय या कॉफ़ी नहीं लेता। बस कॉफ़ी मैंने अपने लिए बनाई 1 कप, और उसने तो हल्का सा गर्म पानी लिया, वो गर्म पानी पी रहा था। मैं अपने 1 कप कॉफ़ी उसके साथ बात करते हुए कॉफ़ी मैंने अपनी ख़त्म की। और कॉफ़ी पी लेने के बाद भाई बेटा उठ गया था, नींद खुल गई थी, तो उसने स्कूटी चौक से बाहर करी, क्योंकि मुझे और भी काम करने थे। स्कूटी उसने बाहर खड़ी कर दी और मैं नहा धो के आ गई थी अपनी पूजा पाठ करने के लिए। आज मैंने अपने मंदिर की थोड़ी सी सफाई की, कान्हा जी का श्रृंगार किया और जोत लगा दी थी मैंने। और उसके बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को भी उठा दिया था। अब बस उनको सजाने की बारी थी। नहा धो के सबसे पहले मैंने जोत लगाने के बाद अब लड्डू गोपाल को मेरे को सजाना था। ये मेरे लड्डू गोपाल जी को मैंने सुबह सुबह उठा दिया था, और देखिए भाई मैंने इनको नहला धुला के एकदम ऐसे सजा के राजा बाबू बना के बैठा दिए हैं। कितनी सुंदर लग रहे हैं ना कान्हा जी। उसके बाद मैंने प्रसाद बनाने की तैयारी शुरू कर दी, और मैं बना रही थी आलू की कचौड़ी और खीर बना रही थी मैं, क्योंकि आलू की कचौड़ी मेरे बेटे को बहुत पसंद है, इसलिए मैंने आलू की कचौड़ी बनाई। और खीर मेरे कान्हा जी को पसंद है, इसलिए उनके भोग के लिए मैंने खीर तैयार करी। और कचौड़ी और खीर बनाने के बाद मैंने फटाफट कान्हा जी के लिए थाली रेडी कर दी थी। इतने बेटा नहा धो के अपने स्कूल जाने के लिए भी रेडी हो गया था, और मैं किचन में फटाफट काम निपटाने में लगी हुई थी। अभी मुझे अपने बेटे का लंच भी पैक करना था, तो बस गरम गरम कचौड़ी बनाने के बाद फटाफट उनको ठंडा करने के लिए भी रख दिया था मैंने। एक साइड खीर भी बनने वाली थी, बस मैं यही चेक कर रही थी कि जल्दी बन जाए, कहीं बेटा लेट ना हो जाए स्कूल के लिए। लेकिन टाइम से बन गई थी, और मैंने कान्हा जी की थाली लगा दी थी सबसे पहले, और बेटे को पकड़ा दिया था कि भोग लगा देगा वो, ताकि वो भी जल्दी से नाश्ता करके और अपना स्कूल निकल जाए, क्योंकि उसके स्कूल का टाइम हो रहा था। तो बस कान्हा जी का भोग लगाने के बाद बेटे को भी नाश्ता देने के बाद बेटा निकल गया था अपने स्कूल के लिए। और बेटे के स्कूल जाने के बाद भाई मैं लग गई अपने बाकी के कामों को निपटाने के लिए। जो इतना बनाया करा है, उसके बाद थोड़ा काम तो फैल ही जाता है। तो किचन की साफ़ सफाई, बर्तन, और यहाँ से सारी साफ़ सफाई करने के बाद भी मैंने सोचा कि अब कुछ रह ना जाए। लेडीज़ को यही रहता है कि कोई काम रह ना जाए,
तो बस अपने काम को फटाफट फ्री करके अब मैं भी अपना नाश्ते की तैयारी में लग गई। और मैंने दही के साथ 2 कचौड़ियाँ खा ली थी, नाश्ता ही किया था क्योंकि लंच मुझे लेके नहीं जाना था आज, तो मैंने बस नाश्ता कर लिया था दही के साथ। और लंच के लिए बस मैंने प्रसाद के लिए रख ली थी खीर, क्योंकि वो मैं अपना टी ब्रेक में खा लूँगी ये सोच के। और ये प्रसाद था तो अपने जो फ्रेंड्स हैं या मेरी सिस्टर मेरे साथ जो काम करती है उनके साथ प्रसाद के रूप में खाने के लिए मैंने खीर रख ली थी। और आज कंपनी के साइड में छोटा सा भंडारे के रूप में एक फ़ंक्शन था, जहां हमारे कंपनी के वर्कर इनवाइट थे खाना खाने के लिए, तो इसलिए मैंने लंच नहीं बनाया था, ना मैं लेके गई अपने लिए। तो चलते हैं, तो आइए आज आपको मैं अपनी कंपनी के कुछ लोगों से मिलवा भी दूँगी और लंच टाइम में भी आपसे मिल लूँगी। तो चलते हैं अब जॉब के लिए। और देखिए ये लंच टाइम में हम आ गए हैं खाना खाने के लिए और यहाँ सब लोग आए हुए हैं। देखिए हमने भी अपनी थाली लगा ली है और जल्दी जल्दी लगे हैं खाने, क्योंकि लंच टाइम कहीं ख़त्म ना हो जाए, इसलिए सब अपनी अपनी थालियाँ लेके बैठ गए हैं आराम से। भाई गर्मी बहुत थी और भीड़ भी थी, तो साइड में आके हम सब इकट्ठा होके खाना खा रहे हैं। और गर्मी में भाई बेहाल हो रखे हैं, बहुत परेशान हो रहे थे गर्मी में। जल्दी जल्दी खाना निपटाने के बाद अब कंपनी में भी जाना था, तो बस खाना खा लिया। ये सब मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरी दीदी हैं और अब चल रहे हैं हम। और ये देखिए ये कह रहे हैं अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।